दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। ब्रेन डेड मैंस फैमिली डोनेट्स किडनीज कॉर्नियाज। क्या मतलब हुआ? देखिए, ब्रेन डेड का मतलब होता है मृत मस्तिष्क। तो जो एक ब्रेन डेड आदमी थे मैंस फैमिली, मतलब जो उनका परिवार था, ब्रेन डेड व्यक्ति था, उसने क्या करा, डोनेट कर दिया। डोनेट्स किडनीज को डोनेट कर दिया और कॉर्नियास को डोनेट कर दिया। कॉर्नियास एक आँख का हिस्सा होता है जिसे हम हिंदी में नेत्र पटल भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। The family of a 43-year-old man who was declared brain dead after he suffered a stroke on Saturday donated his organs and saved the lives of two, including a 20-year-old youth from Punjab who had to quit studies due to a chronic kidney failure. क्या मतलब हुआ इसका? द फैमिली ऑफ ए 43-year-old मैन, मतलब एक 43 वर्षीय आदमी का परिवार। और वो क्या था? हु वॉज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड। देखिए, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जिसे। हु वॉज डिक्लेयर्ड, जिसे डिक्लेयर कर दिया गया था, मतलब जिसे घोषित कर दिया गया था। हु वॉज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड, मतलब जिसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। आफ्टर ही सफर्ड अ स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है आघात। और उन्हें कब घोषित किया गया? आफ्टर ही सफर्ड अ स्ट्रोक, जब उन्हें आघात हुआ। उनके आघात पहुंचने के बाद उन्हें क्या किया गया? उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। ऑन सैटरडे को डोनेटेड हिज ऑर्गन्स, तो उनके जो परिवार ने क्या किया? डोनेट कर दिया। डोनेट मतलब होता है दान कर दिया। डोनेटेड हिज ऑर्गन्स, उनके अंगों को दान कर दिया। एंड सेव्ड द लाइफ्स ऑफ टू, और उन्होंने 2 लोगों की ज़िंदगियां बचाईं। सेव्ड द लाइफ्स ऑफ 2, इंक्लूडिंग मतलब मिलाकर। अ 20-year-old यूथ, एक 20 साल का युवक, फ्रॉम पंजाब से। हु हैड टू क्विट स्टडीज़, जिसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हैड टू का मतलब होता है पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पास्ट में है ये। हु हैड टू क्विट स्टडीज़, जिसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्विट करनी पड़ी। क्विट मतलब छोड़ना, स्टडीज़। ड्यू टू का मतलब होता है वजह से। ड्यू टू आ क्रॉनिक किडनी फेलियर। क्रॉनिक का मतलब होता है कोई भी पुराने समय की, या कह सकते हैं पुरानी किडनी फेलियर की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। स्टडी ड्यू टू अ क्रॉनिक किडनी फेलियर। आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स के अनुसार, द डोनर, जो डोनर हैं नीतीश कुमार अ रेजिडेंट ऑफ गाज़ियाबाद, जो कि निवासी हैं गाज़ियाबाद के, हैड राइट साइडेड फेशियल डिविएशन। देखिए, फेशियल डिविएशन का मतलब होता है विचलन, और फेशियल मतलब चेहरे का। तो क्या मतलब हुआ? जो ये नीतीश कुमार हैं, जो रेजिडेंट हैं गाज़ियाबाद के, उन्हें आया था राइट साइडेड फेशियल डिविएशन, मतलब राइट साइडेड मतलब दाईं तरफ का, फेशियल डिविएशन चेहरे का विचलन। विद वीकनेस मतलब कमज़ोरी, इन द लिम्स अंगों में, ऑन द सेम साइड उसी तरफ। ही वॉज इनिशियली टेकन टू अ नियर बाय हॉस्पिटल। इनिशियली मतलब होता है शुरुआत में। ही वॉज इनिशियली टेकन, उन्हें शुरुआत में ले जाया गया, टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, एक नज़दीकी अस्पताल में। बट लेकिन वॉज रेफर्ड, लेकिन उन्हें रेफ़र कर दिया गया टू मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में फॉर स्पेशलाइज्ड टेरिटरी केयर। स्पेशलाइज्ड टेरिटरी केयर का मतलब होता है विशेष तृतीयक देखभाल के लिए उन्हें कहाँ के शिफ्ट किया गया? मैक्स हॉस्पिटल। आगे देखिए। ऑन अराइवल मतलब आगमन पर। ही वॉज डायग्नोज करने का मतलब होता है किसी भी बीमारी की जांच करके किसी बीमारी का पता लगाना। ही वॉज डायग्नोज्ड, पता लगाया गया। विद एन एक्यूट स्ट्रोक, एक्यूट होता है एक गंभीर आघात का पता लगाया गया, उन्हें डायग्नोज किया गया। ही वो डायग्नोज्ड विद एन एक्यूट स्ट्रोक मतलब गंभीर आघात। और जो इस शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, एक्यूट एपिसोड ऑफ इंटरप्शन और इन ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, मतलब इसके अंदर क्या होता है? एक्यूट एपिसोड मतलब एक होता है
अंतराल होता है, किस चीज़ का, इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की रुकावट, इन ब्लड सप्लाई, किस चीज़ में, ब्लड सप्लाई में, टू द ब्रेन, जो ब्रेन को सप्लाई होती है, उसके जो ब्लड जो ब्रेन को सप्लाई होती है, उस ब्लड सप्लाई के अंदर किसी प्रकार का जो होता है इंटरप्शन, मतलब कि रुकावट, ये इसके अंदर होता है। आगे देखिए, ही वॉज इमीडिएटली पुट ऑन ए वेंटिलेटर, और उन्हें तुरंत ही क्या करा गया, पुट कर दिया गया, मतलब रख दिया गया ऑन अ वेंटिलेटर, एक वेंटिलेटर पर। एंड वॉज शिफ्टेड टू न्यूरो आईसीयू, और उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ शिफ्ट किया गया, टू न्यूरो आईसीयू, न्यूरो आईसीयू में शिफ्ट किया गया, फॉर फर्दर केयर, मतलब आगे की देखभाल के लिए। द पेशेंट हैड ए हिस्ट्री ऑफ कार्डियक इलनेस। देखिए कार्डियक इलनेस क्या होती है, जो हृदय संबंधी रोग होते हैं उन्हें कार्डियक इलनेस कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, जो ये रोगी थे, द पेशेंट हैड ए हिस्ट्री, उनका इतिहास था किस चीज़ का, ऑफ ए कार्डियक इलनेस, मतलब है हृदय रोगों का, हृदय से संबंधित रोगों का, फॉर विच, जिसके लिए ही अर्लियर अंडरवेंट एंजियोप्लास्टी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ही अर्लियर अंडरवेंट एंजियोप्लास्टी, जो उनको एक अंडर एंजियोप्लास्टी से गुजरना पड़ा था, गुजरे थे, मतलब उनका ऑपरेशन हुआ था एंजियोप्लास्टी का। आगे देखिए, ड्यू टू द वेरी क्रिटिकल नेचर ऑफ द डिजीज़, क्रिटिकल का मतलब था नाजुक, ड्यू टू द वेरी क्रिटिकल नेचर, मतलब जो ड्यूटी का मतलब वजह से, इस जो ये नाजुकता थी, इस क्रिटिकल नेचर मतलब जो स्वभाव होता है ऑफ द डिजीज़, इस बीमारी का, उसकी जो नाजुकता थी उसकी वजह से, द फैमिली वॉज टोल्ड, परिवार को बताया गया, अबाउट द मिनिमल चांसेस, मतलब कि बहुत मिनिमल चांसेस ऑफ रिकवरी, परिवार को बताया गया किस बारे में, मिनिमल चांसेस ऑफ रिकवरी का मतलब होता है जब बहुत ही कम चांसेस हो रिकवरी, मतलब उस बीमारी से उबर पाने के, बहुत ही मिनिमल चांसेस मतलब बहुत ही कम चांसेस ऑफ रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है किसी भी बीमारी से उबरना। आफ्टर अ डिटेल्ड डिस्कशन, मतलब एक विस्तृत डिस्कशन के बारे में, मतलब चर्चा के बाद, अमंग दैमसेल्व्स और आपस में, द फैमिली मेम्बर्स एक्सप्रेस्ड देयर इंटेंशन, जो फैमिली मेम्बर्स थे मतलब परिवार के सदस्य, उन्होंने एक्सप्रेस होता है प्रकट करना, व्यक्त करना, उन्होंने व्यक्त किए, देयर इंटेंशन, अपना इरादा उन्होंने व्यक्त किया, टू डोनेट, दान करने का, हिज ऑर्गन्स, उनके अंगों को। वंस द फैमिली अग्रीड, जब एक बार जो परिवार था वो अग्री मतलब राज़ी हो गया, टू ऑर्गन डोनेशन के लिए, द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में नोटो कहते हैं, NOTT। और दोस्तों आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम की होती हैं। तो मैं दोबारा इसको पढ़ देता हूँ, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में नोटो कहा जाता है, NOTTO, वॉज इंटीमेटेड, उसे इंटीमेट किया गया। इंटीमेट का मतलब होता है सूचित करना, वॉज इंटीमेटेड, उसे सूचित किया गया। आगे देखिए, द पेशेंट वॉज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड, जो पेशेंट थे, रोगी थे, उन्हें डिक्लेयर किया गया, घोषित, ब्रेन डेड घोषित किया गया, ऑन मार्च 11 को, बाय द कमेटी के द्वारा। कंप्राइजिंग, जिसमें क्या थे, कंप्राइज मतलब जिसमें कौन शामिल थे, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो क्रिटिकल केयर एंड एन इंडिपेंडेंट इंटेंसिविस्ट, और एक इंडिपेंडेंट इंटेंसिविस्ट, फॉलोइंग द एपनिया टेस्ट, कोई किसी प्रकार का मेडिकल टेस्ट होता है उसको फॉलो करते हैं, फॉलोइंग द एपनिया टेस्ट। आगे देखिए, द ऑर्गन्स वर एलोकेटेड, एलोकेट होता है देना है, मतलब आवंटित करना, जो ऑर्गन्स थे, अंग थे, वर एलोकेटेड, उन्हें आवंटित किया गया, बाय नोटो के द्वारा। वन ऑफ द किडनीज, जो एक किडनी थी, वॉज एलोकेटेड, उसे आवंटित किया गया, टू अ यूथ, एक युवक को, अ रेजिडेंट ऑफ गुरदासपुर, जो कि रेजिडेंट हैं, निवासी ऑफ गुरदासपुर पंजाब के, रजिस्टर्ड विद मैक्स हॉस्पिटल वैशाली, जो कि रजिस्टर्ड थे विद मैक्स हॉस्पिटल वैशाली, एंड हिज ट्रांसप्लांट, और जो उनका ट्रांसप्लांट था, वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड, उसे सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया, आयोजित किया गया, इन द अर्ली आवर्स ऑन संडे के अर्ली आवर्स में, बाय अ टीम के द्वारा, लेड, जिसका नेतृत्व किया, बाय डॉक्टर नीरू पी अग्रवाल, जिसका नेतृत्व किया किसने, डॉक्टर नीरू पी अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर, जो सीनियर डायरेक्टर हैं नेफ्रोलॉजी के, एंड किडनी ट्रांसप्लांट के, मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल के। आगे देखिए, द यूथ हैज़ बीन ऑन डायलिसिस सिंस नवंबर 2021, जो ये युवक हैं हैज़ बीन ऑन डायलिसिस, वो डायलिसिस पे हैं
कब से? सिंस नवंबर 2021, नवंबर 2021 से। ही हैड टू क्विट, उन्हें छोड़नी पड़ी। देखिए हैड टू का मतलब होता है जब कोई काम मजबूरी में करना पड़े तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है। आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ही हैड टू क्विट हिज स्टडीज़, उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ी, अपनी स्टडीज छोड़नी पड़ी। इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में, फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन के पहले साल में। ड्यू टू हिज किडनी एलमेंट, एलमेंट का मतलब है बीमारी, अपनी किडनी एलमेंट मतलब किडनी की बीमारी की वजह से। आगे देखिए, द अदर किडनी वॉज अलोकेटेड टू अ 64 ईयर ओल्ड मैन, जो दूसरी किडनी थी उसे आवंटित किया गया किसे? टू अ 64 ईयर ओल्ड मैन, एक 64 वर्षीय आदमी को, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, रजिस्टर्ड विद मेदांता हॉस्पिटल, जो कि रजिस्टर्ड थे किसके साथ? मेदांता हॉस्पिटल के साथ, इन गुड़गांव में। द कॉर्निया, और जो कॉर्निया था जिसे मैंने आपको बताया, जिसके हिंदी में नेत्र पटल कहते हैं, वॉज हार्वेस्टेड, उसे हार्वेस्ट किया गया बाय अ टीम, एक टीम के द्वारा, फ्रॉम श्रॉफ आई सेंटर, श्रॉफ आई सेंटर के द्वारा, दरियागंज। नितेश कुमार एन इंजीनियर, नितेश कुमार जो इंजीनियर हैं, एन इंजीनियर हु हेल्ड फ्रॉम पटना, जो पटना से आते थे, फ्रॉम पटना या पटना के रहने वाले थे। वर्कड फॉर अ स्टार्टअप, वो एक स्टार्टअप के लिए काम किया करते थे। ही इज़ सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ, उनकी एक पत्नी थी, बाय हिज वाइफ, एंड 2 चिल्ड्रन, और 2 बच्चे। अ 5 ईयर ओल्ड सन, एक 5 वर्षीय बेटा, एंड अ 13 ईयर ओल्ड डॉटर, और एक 13 वर्ष की बेटी। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।